तारीख है 16 जून 2022, समय हो गया है 111113 PM। यार इसकी छोड़ो ना, ये क्या ये अग्निपथ योजना ये सब ला रहे, साला पागल है, भोसड़ी का चूतिया है ये। मेरी बात सुनो, मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ। पैसा मेरा है, इस माँ के लड़ों को मैं 1 रुपया नहीं देने वाला। मैंने पहले ही कह दिया था, जब मैंने 17 लाख करोड़ इंडियन आर्मी को ट्रांसफ़र कराने की बात करी, मैंने साफ कहा था आप लोग पॉलिटिशियंस को पैसा नहीं दोगे तो मैं दो दूंगा। इन्होंने कहा ठीक है देश हम नहीं देंगे। मैं बात करता हूँ, अब मेरी जिम्मेवारी है। मैंने उसको फिर 35 लाख करोड़ कर दिया। इंडियन आर्मी कमी रखी मैंने, तो पैसा है यार इतना, यार पॉलिटिशियंस के लिए नहीं है। तुम समझो ना, तुम समझो ना, मैं क्यों दूँ तुम्हें पैसे? हु आर यू? उसी दिन से इनकी झाट सुल की बड़ी बहन के लड़ों की। मैं तो नहीं देता 1 रुपया भी। बस मैंने चैनल आउट करके इंडियन आर्मी को सामान लो, पैसा लो, सब भिजवा दिया। यही पुलिस डिपार्टमेंट के लिए है। मैं तो नहीं देता पॉलिटिशियंस को पैसा। बोलो कितना पैसा चाहिए? हाँ, पैसा पॉलिटिशियंस के पास नहीं जाएगा, पैसा पुलिस के अकाउंट में आएगा। 35 लाख करोड़ आप ले लो मेरे से, इंश्योर कर लो कि वो पैसा जो है पुलिस अपने अकाउंट में ले ले 35 लाख करोड़ की। जब कहोगे तब एंट्री देने को तैयार हूँ, 1 शॉट। जब BAE सिस्टम कॉल करो, आप जितना मर्जी सामान मंगाओ यार, आप खरीदो चाहे बेचो चाहे कुछ करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। हर जगह मैं हूँ भाई, खरीदने वाला भी मैं हूँ, बेचने वाला भी मैं हूँ। बात एक ही है। इन माँ के लोड़ों की झांट इसलिए सुलगी उस दिन से इंडियन आर्मी से। तब इनने बहन के लोड़ा ने जो है दूसरा गेम खेला, अपनी आर्मी बनाकर। लौड़ा नहीं मिलता जो बहुत छुटका थी माँ और चोट दूंगा बहन का। बहुत दिमाग खराब है मेरा समय इस पर। और तुम सुनो बे लड़कों, हिंदू हो, बेधड़क BAE सिस्टम कॉल करो। वो भले नाम सुनने में बाहर का, पर BAE सिस्टम अब नई जो कंपनी बनी है ना, जो पहले थे जिसमें जूइश, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स है, वो टीम अलग है, हम उनको नहीं छेड़ते। और जो हमारी टीम है ना पूरी, सब हिंदू हैं इसमें, ठीक है। कंपनी कैसे, कंपनी पता है क्या होता है? कंपनी मार्च सुने, CRPF की 100 कंपनियां मंगा ली, मतलब जानते हो CRPF के पास 100 कंपनी मतलब 100 प्रोडक्ट, 100 ब्रांड उनके अपने होने चाहिए, तब देश बनता है बेवकूफ़ों। तुम कंपनियां ज्वाइन कर लो ना, बात एक ही है। अब समझे? BAE सिस्टम एक कंपनी है वे। आर्मी ज्वाइन करना, BAE सिस्टम ज्वाइन करना, बात बराबर है। अगर मैंने बोला कि CRPF की अब तक टोटल मेरे ख्याल से वो 1100 कंपनियां डिप्लॉय हुई हैं, मतलब CRPF को मैं 1100 कंपनी दूंगा भाई, प्रोडक्ट की गिन के, चाहे मसाले की, चाहे चिप्स की, चाहे आपका नूडल्स, चाहे मैगी, बड़ी कंपनी दूंगा तो नेस्ले दे दूंगा, तो उसका पैसा उनके पास जाएगा। ऐसे आर्मी बनती है। आर्मी वो अपने आप में ये कुछ नहीं है, जो पीछे प्रोडक्ट की कंपनियां हैं उनसे ये लोग भाई क्या कहते हैं देश चलाते हैं भाई। आर्मी पैसा थोड़ी कमाती है, वो हमारी जिम्मेवारी होती है। आर्मी और पुलिस वाले पैसा नहीं कमाते भाई, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये। भारत को पैसा कमा कर नहीं देते ये लोग, इनकी जिम्मेवारी भी नहीं है। इनको पैसा देने की जिम्मेवारी हमारी होती है भाई, समझे? पहले जिस दिन मैंने इंडियन आर्मी को 7 लाख करोड़ देने की मेरी बात हुई, हॉटलाइन पे मैं बात कर रहा था उससे, तो इंडियन आर्मी ने पूछा कि सर क्या कहते हैं आप, कहते हैं इंडियन आर्मी के लेके सर क्या कहते हैं क्या भिजवा रहे हो आप? मैंने कहा भाई ऐसा है, 7 लाख करोड़ मेरी तरफ से, नहीं 10 लाख करोड़ बोले शायद मैंने पहले, पर शर्त है ये पैसा आप पॉलिटिशियन को नहीं दोगे, पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा। तो हर बार जो है किसी न किसी घोटाले में चला जाता है पैसा। मैं नहीं चाहता कि आपका साजो सामान रुक जाए, समझ में आई? और किसी जांच पैसा डायरेक्ट आपके पास आएगा। मंजूर है? कहते मंजूर है। करे मंडल 1 रुपया नहीं देने वाले हम इनको। मैं कहा करो साइन। फिर बाद में मैंने उसमें मैं कहा 10-1 दिन बाद मैंने 7 लाख करोड़ और जोड़ दिए। तब ऑल ओवर वर्ल्ड की जो है आपकी जितनी आर्म्स एंड एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां सबके कान खड़े। कह रहे 17 लाख करोड़, 17 ट्रिलियंस किसका बजट कह रहे इंडियन आर्मी को दिया है, कैश बजट। तब से जो है मोदी और ये
राजनाथ सिंह कहते हैं बिना मंत्रालय के अबे भाई मंत्रालय का पैसा अलग है यार, तू मंत्रालय से दे ना। मैंने इंडियन आर्मी को डोनेशन दे दी, बिल्कुल जाती है, क्यों नहीं जाती? डायरेक्ट जाती है इंडियन आर्मी में डोनेशन, बिल्कुल जाती है। मैं भारत का नागरिक हूं, क्यों नहीं दे सकता? तू है कौन? तू है कौन और तू है क्या? उस दिन से इसकी और मेरी ठन गई। मैं दिमाग तो मेरा जो बहुत पहले से खराब था, जिसने गुजरात में बयान दिया था ना बिहारियों के लिए, मेरा तब से दिमाग खराब था इस पे। मैं साला अब और मारूंगा उसको मैं। और मैंने क्या करा, मेरी टीम ने जो है 17 लाख करोड़ रुपए की एंट्री जो है इंडियन आर्मी को आराम से पकड़ा दी गई। लो जी, अब ये लग गए दिमाग में पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, सामान देखते हैं इंडिया में कैसे लाएगा। तो कभी जीएमआर पे स्मृति ईरानी भाग रही है, तो जब भगने आया था ना झापड़ पड़ जाएगा तेरे खींच के। अच्छा वो तो अलग, जो पैसा गया कैश इंडियन आर्मी को 17 लाख करोड़ रुपए, उसके बाद इन्होंने मेरे यहाँ सर्वेलेंस लगा दी। अब इंडियन आर्मी ने क्या करा कि रितेश के पास कुछ पैसा भिजवा देते हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसका पैसा कहाँ से रूट हो रहा है। ठीक है, उन्होंने मेरी वर्दी और तो इन्होंने मेरे बाकी ऑर्डर रुकवाना शुरू कर दिए। तो माचुदा ना बहन के लोड़ा अपनी मैं माँ का भोसड़ा बहन के लौड़े। अब ये ले आए संसद का नया कानून, तो रामनाथ कोविंद नहीं, आर्मी को पैसा कैसे मिलेगा इतना? क्यों नहीं मिल सकता बे? जब इंडियन आर्मी को इंडियन ऑयल वाले डायरेक्ट कारगिल वॉर में 100 करोड़ रुपए का चेक दे सकते हैं, चेक मतलब CHEQUE होता है वो वाला चेक, शतरंज वाला नहीं, वो भी क्रॉस चेक। तो यार अमाउंट से क्या फर्क पड़ता है? मैंने 17 लाख करोड़ रुपए दे दिए, बाद में बढ़ा करके इन्होंने कहा कि कुछ और प्रोजेक्ट है, काम बढ़ रहा है। मैं कहा अच्छा, मैं कहा मिला करके मैं 35 लाख करोड़ कर देते हैं भाई। तो घेर घोट करके जो है वो 35 लाख करोड़ हो गया। मैंने लिख लो, मेरी टीम ने 35 लाख करोड़ की एंट्री दे दी। सामान जो खरीदा वो अलग है। अभी कोई 5-1 दिन पहले 200 जेट्स और मांगे इंडियन एयरफोर्स ने। मेरे जेट्स आए हुए हैं, मेरे कोई 1977 जेट्स आए हुए हैं। तो इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स ने मेरे को कॉल किया, मेरे से कह रहे कि सर आपके 200 जेट्स हमें चाहिए। मैं कहा ले ले भाई, मैं कहा भेज दो। और मैंने करना क्या है? अब बात जब पुलिस पे पैसे देने की आई, जब मैंने बात करी, मैंने इंडिया के में जो है ना एसपीजी डिपार्टमेंट को 20 लाख करोड़ की बात करी। मैं कहा आप लोग 20 लाख करोड़ पे आप रखो। ये साले भोसड़ी वाले बीजेपी वालों की गांड में फिर खुजली इनकी माँ की चूत पहन के लड़ो की। कौन है तुम? मेरे पीछे IS लगा दी इन्होंने। मैं जहां जाऊं वहीं पे बीजेपी वाले पहुंच जाए गाड़ी लेकर के, नहीं इसके नोट के नंबर देखो, इसके ये। अबे तुम साले भोसड़ी वाले पागल हो गए, तुम्हारी माँ के, तुम्हें लड़ा कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने बाद में इंडियन एसपीजी डिपार्टमेंट चालू करके मैंने दे दिया 40 लाख करोड़ रुपए। मैं रखो ना मौज लो, पैसे की कमी है क्या? अब तो इतना पैसा कमा के बैठा हूँ, मैं तो खुद सोच रहा हूँ। मैंने एक दिन एक बात कह दी थी अपने घर परिवार के, मैंने कहा मैं $100 अरब तो मैं सबके अकाउंट में वैसे ही दे दूंगा। तो सोचा यार इतना पैसा, मैं सोच रहा है तो अभी भी खर्च नहीं हुआ, अब क्या करूँ क्या? और फिर उल्टी सीधी हरकत है। ये साला भोसड़ी का पागल हुआ फिर रहा। फिर कहता अच्छा इंडियन आर्मी के लिए ना ऑर्डर जो है हम जूइश कंपनी, तो भग जा बहन के लिए मारूंगा और भोसड़ी के तेरे को। जब यार एक बात बता, F-35 सामने खड़ा है, मुझे F-35 की खासियत मालूम है ना भाई साहब। 35 टारगेट्स एक बार में मार के जाता है। वर्टिकल लिफ्ट, रनवे की जरूरत नहीं है, ऐसे करके उतरेगा और ऐसे ही करके चढ़ जाएगा, टेक ऑफ कर जाएगा। सिंगल बर्नर स्टेल्थ, रडार की पकड़ में नहीं आता। मैं कहा यही दे दे। कितने हैं पता नहीं, बताया करे 2500 के लगभग बने हुए हैं। मैं कहा 2.5 लाख लिख ले, बनाता रहियो, चलने दे। बताओ नहीं बहन के लोड़े इनकी माँ के चोद, ये साले बीजेपी वाले। एक मर्सिडीज लेकर के BMW लेके घूमता फिर रहा है। हम मेरे पास BMW है, मैं बहन के लोड़ा BMW का मालिक हूँ, तेरी मैं माँ चोद दूँ। बहन के दिमाग की माँ मत चोद, समझ में आई? मारूंगा अलग साले। अब पुलिस के लिए बोल रहा, फिर ये बहन के लिए दिमाग लगा रहा है, वो भोसड़ी का पता नहीं कहाँ से आ गया राम सिंह, इसकी माँ के चोद साले पागल की।
मैं मेरे ऑर्डर्स कहाँ है बे? फिर ऑर्डर रोक के बैठ गए। अजीब आदमी यार ये लोग। फिर मैंने एंट्री पकड़ी, मैंने कहा ये एंट्री चेक करिए जरा, 17 लाख करोड़। किसने दी? मैंने दी ना। तो फिर तो कैसे कह देगा कि बहन के लोड़े मेरे को नहीं जानता है? नहीं, इसको कह रहा था मैं। इसकी माँ के चूत बहन के लोड़ेगी। राजनाथ सिंह ये कहता कि इंडियन आर्मी, मैंने इनको कहा यार आप मस्त रहो ना, इस बहन के लड़े से मैं अपने आप निपट लूंगा इन सबसे। मैं इनको इधर ले आओ सबको, ये पार्लियामेंट में जितने बैठे हैं ना बहन के लोड़े एनडीए वाले में, इनको इधर ला, इनकी माँ मैं चोदता हूँ बहन के लोड़े, आप बिजी रहो अपने काम में। ये कह रहा बिना क्या कहते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री का पैसा इंडियन आर्मी को नहीं मिलेगा। अबे तेरी माँ के चूत बहन के लोड़े भोसड़ी के कुत्ते के बच्चे, वो पार्लियामेंट का पैसा है बहन के लंड, तेरी माँ की चूत, वो मंत्रालय का पैसा है बहन के लौड़े, जो मैं दे रहा हूँ तेरी माँ के भोसड़े में आग लगा दूंगा, मेरा पैसा है, तेरे मंत्रालय का नहीं है। क्यों दूँ तुझे मैं, क्यों दूँ? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे, तू राफेल खरीद के लाया, पेमेंट तू कर, मैं क्यों करूं? इंडियन आर्मी क्यों करेगी? ये खरीद लाए 50 राफेल जाकर के सौदा कराया, ये मोदी ऑर्डर दे आया 50 राफेल का, कह रहा इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदे तो इंडियन एयरफोर्स वाले पेमेंट देंगे। तेरी माँ की चूत बहन के लोड़े, पागल के बच्चे, इतनी सी बात समझ ले बहन के लोड़े, वो डिफेंस मिनिस्ट्री वाले पैसे देंगे राफेल के। तेरी माँ की चूत, तू गया सौदा करने, समझ में आई? और पैसे नहीं है मैं तुम्हारी माँ चोद दूंगा बहन के लोड़ा। राजनाथ सिंह और इसकी क्या नाम है, रामनाथ कोविंद की, राफेल के 50 जेट के पैसे देना, पक्का मारूंगा बहन के लंडे। इन माँ के लोड़ों को इतनी सी बात समझ नहीं आ रही क्या? अबे मैं कह रहा हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या भारत सरकार है, मुझसे टैक्स ही तो लेंगे मेरे पैसे का। टैक्स लो ना, उससे ज्यादा क्या, पैसा ले लेंगे मेरा है? अरे यार अजीब आदमी है बहन के लोड़े, इनकी माँ की चूत, साले पागल हो गए क्या बे? इतनी सी बात है, अब दे 50 जेट के पैसे। वो इंडियन एयरफोर्स वालों ने हाथ ही नहीं लगाया, वो 2-4 बार चलाए होंगे, कह रहा भाई हमें क्या पता पैसे। वो कह रहे राफेल वाले कह रहे पेमेंट भेज देना, तब जेट को हाथ लगाना, कह रहा माचुदा ना बहन के लोड़ो। यहाँ मैंने एक पायलट को बोला, मैंने कहा कम से कम तुम्हारे पास 6 जेट तो होने चाहिए सबके पास। F-35 है, रैप्टर है, तुम्हारा F-16 है, सुखोई है, तुम्हारा फिर क्या कहते हैं ये मिराज है, MiG-29 है। मैं कहा सब पायलट पे 6 जेट्स होने चाहिए। हिसाब बने हुए कितने पायलट है हमारे पास, कह रहे 2500 पायलट है। मैंने कोई बात नहीं। ये बहन के लोड़े क्या इनकी माँ की चूत, साले भोसड़ी के गरीब, सिर्फ पागल हो गए क्या ये लोग? यार जब तक तुम लोग कंपनियों को स्ट्रेंथ नहीं दोगे ना, तब तक इंडियन आर्मी की कंपनी नहीं स्ट्रेंथ हो सकती। कंपनी जो होती है ना, सीआरपीएफ को अगर मजबूत करना है तो इन कंपनियों को मजबूत करना होगा आपको। आर्मी तब चलती है भाई साहब, ऐसे नहीं चलती। आप क्या बात कर रहे हो? जब सीआरपीएफ की अगर मैंने 50 कंपनी नेपाल भेजी, तो मतलब इनके साथ वो 50 प्रोडक्ट भी नेपाल में बिकना शुरू होंगे सर। ऐसे होता है खेल, ये होता है, ऐसे मैनेज होता है खेल। अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो है पुलिस सर्विस, सीआरपीएफ बोल रहा हूँ तो इंडियन पुलिस सिस्टम हो गया। अगर मैं बोल रहा हूँ ठीक है कि सीआरपीएफ की 1100 कंपनियां जो है क्या कहते हैं डिप्लॉय कर दी गई हैं, तो 1100 कंपनी का मतलब ये है कि 1100 प्रोडक्ट मैंने सीआरपीएफ को दे दिए। अब आप समझे, वो सीआरपीएफ वाले साइन कर लेंगे। बाई चांस मान लो कुछ प्रोडक्ट में क्या कहते हैं, कुछ कंपनी उनको पता हो कि सर एक एमडीएच की कंपनी दे दो आप, वो लिस्ट निकाल लेंगे इंडिया में कितना, छोटी बड़ी कुछ भी, चाहे चूरन बेचने वाली कंपनी क्यों ना हो, कि सर ये कंपनी है, ये 1100 कंपनियां हम ले रहे हैं, ले लो भाई अपनी 1100 कंपनी बना लो। तो 1100 कंपनी से उनकी पूरी फोर्स चलती रहेगी। अब वो 1100 कंपनियों के अंदर जो है जो नई उम्र के लड़के हैं वो भर्ती हो जाएंगे। ऐसे इंटेलिजेंस चलती है यार। कौन हो भाई तुम? समझ में आई? पुलिस की भर्ती है, जैसे ही पुलिस को
नई नई कंपनी मिलेगा ना, ब्रांड और प्रोडक्ट, तब भर्ती होती है भाई। इस माँ के लोड़े से पूछे अग्निपथ बना रहे, कौन सी नई कंपनी मिली तुझे? मैं भी तो सुनूं, सैलरी कहाँ से आएगी इनकी? भाई पुलिस का और आर्मी का काम पैसे कमा के देना नहीं है तुम्हारा, तुम्हारी सिक्योरिटी है। उन 1100 कंपनियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो सीआरपीएफ की होगी। फिर अब इंडियन आर्मी को पता है कि हितेश के पास जो है कंपनियां हैं, जैसे बीएई सिस्टम, एल्बिट सिस्टम, रियान मेटल्स, हंटिंगटन गाला, ठीक है, बाइकोस, थार कोलफील्ड, और भी कई बड़ी बड़ी कंपनियां उठाई है मैंने। कुछ मेरी अपनी कंपनियां हैं। तो जैसे मैंने एक कंपनी बनाई, शुरुआत में बनाई ओम श्री साइनाथ एडवर्टाइजिंग ओसा, तो ये एक बटालियन चला रही होगी पूरी, बिल्कुल चलती है। इनिशिएटर वो चला रही होगी, एक डिज़ाइन हब, ऐसे चलती है भैया। जेएसआर सिक्योरिटीज़, ये कंपनी है बहुत बड़ी, जेएसआर सिक्योरिटीज़, जेएसआर सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड कंपनी है भाई साहब, समझ में आ भाई? ऐसे 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 चलाया जाता है देश भाई। फिर इंडियन आर्मी के पास जो पैसा आता रहेगा वो अपना करते रहेंगे, जहाँ तक उनको इनकी जिसकी गांड पे गोली मारनी है चटका देंगे वो। फिर उनमें कई कई जो है क्या कहते हैं, युवा जो है शहीद हो जाते हैं, फिर उनके घर परिवार को जो है वो संभालना वो उनकी जिम्मेवारी है। हम नहीं बोलते उसके बीच में, हमने पैसा दिया हम भूल गए, आप समझो। अब वो 35 लाख करोड़ से इन्होंने जो परचेज करी हो करियो, अब जो बाकी सामान मैं मंगा रहा हूँ वो इंडियन आर्मी का है। कौन? रक्षा मंत्रालय। माँ चुदा ना बहन के लड़, तू गरीब है भोसड़ी, भाग यहाँ से। मैं क्या करूँ, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो? मैंने कल परसों इनकम टैक्स को जो है इनकम टैक्स डिक्लेयर किया। मैं कहा सर ये चीज़ें, आज भी कुछ चीज़ें और परचेज हुई हैं, तो मेरे ख्याल से 265 लाख करोड़ के लगभग बैठ रहा है, मतलब 265 ट्रिलियन इनकम टैक्स बन रहा था। ठीक है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से इनकम टैक्स जो है, अब वो इनकम टैक्स वाले ऑल ओवर वर्ल्ड में उन देश के में जो है इनकम टैक्स भर देंगे, क्या दिक्कत है? अब जैसे मैंने बीच में मैंने कहा यार आप एक अनलिमिटेड अकाउंट निकलो, तो फिर दोबारा मेरे से बहसबाजी, मैं कहा अकाउंट बंद कराओ सर। सीआरपी को मैंने अनलिमिटेड अकाउंट दिया तो बंद करा दिया। कोई फालतू की बकवास नहीं चाहिए, पैसे जितना चाहिए खर्च करना भाई। वह मुझे बता दे भाई ये चीज़ चाहिए, ये आनी है, बच्चे साइन कर दिया, आने में जो टाइम लग जाए 2, 4, 5, 10 दिन जो लग जाए, डिलीवरी मिल जाएगी। एनएसजी में एक लड़के ने मेरे को, मैं वीडियो देख रहा, वो कांच के गिलास में पानी दिखा रहा था, वो क्रिस्टल क्लियर, मतलब वहाँ कोई दिक्कत है नहीं, एनएसजी एकदम क्लियर है। मिनट में मैंने राजस्थान में माल मंगवाया, रेगिस्तान में एनएसजी के लिए, मैं कहा भेजो, और एनएसजी के लड़कों को बोल दिया मैंने रिसीव कर लो। इंडियन आर्मी ने फ़ोन कर दिया, कर रिसीव कर लो भाई। उनको पता है पैसा वर्ल्ड बैंक से गया, कोई पैसा 2 नंबर का पैसा है नहीं मेरा। एनएसजी ने जो चीज़ मांगी थी दिलवा दी उनको, बस इतनी सी बात है। इंडियन नेवी को जो सामान चाहिए था, मार्कोस वाले ने मेरे को सुबह फ़ोन किया, लड़के ने कह रहा कि साहब ऐसा क्या कहते हैं, ये चीज़ें हमारी, ठीक है, ये आप बुक करवा दोगे। वो कोई ऑपरेशन होगा ना उसके दिमाग में। मैं ठीक है, मैं सुबह बैठा था, फटाफट लिखा, लिखते के साथ मैंने कहा हो जाएगा काम। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने कहा यार एक काम कर यार, मैं कहा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ना मेरा एक सौदा पेंडिंग पड़ा हुआ था, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 30 डिस्ट्रॉयर का, उसमें मेरे ख्याल से 5 सबमरीन भी थी, 5 या 6 सबमरीन, तो 2 ट्रिलियन, मतलब 2 ट्रिलियन का मैंने $2 ट्रिलियन पता नहीं 2 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ सौदा डन ले आओ माल। ला करके आराम से मार्कोस के लड़कों ने जो है क्या कहते हैं, ये तुम्हारा गुजरात से थोड़ी आगे जो है समुद्र में जाकर रिसीव कर लिया सामान। लो भाई साइन करा, उन्होंने दिया अपना, गए वो अपने जेट से आए हुए थे, गए अपना आराम से, देखो सौदा हो रहा है आराम से। इनकी गांड में खुरक, मैं बताता हूँ, ये तो पॉलिटिशियनों की गांड में खुरक काम है, चीन माँ के लौड़ा काम आ चुकी। मैं बताता हूँ पूरी बात सिर्फ इतनी सी थी भाई, पैसा मैंने दे दिया इंडियन आर्मी और पुलिस को, और कोई बात उस चक्कर में बहन के लोड़े अपनी माँ तक चुदवाने को तैयार हो गए इनकी टीम के बंदे कि इंडियन आर्मी को और पुलिस को पैसा क्यों देगा। हाँ दूंगा, हाँ दूंगा, तुम बहन के लोड़े 420 हो, तुम माँ के लोड़े कमीशन मांगते हो, इंडियन आर्मी वाले नहीं मांगते भाई, सिंपल है।
और सौदा इतना ज़बरदस्त होता ना, कोई फालतू सवाल नहीं होता वहाँ। सर ये स्लिप है, फटाफट साइन, माल चेक कर लो जी, सैंपल चेक हुआ, रिसीव कर लो सर। वहाँ से लड़के आते हैं, अपने आप सामान देते हैं, रसीद साइन कराई, रसीद ले आकर वर्ल्ड बैंक में दे देते हैं, पेमेंट हो गई। करना है क्या? पाकिस्तानी आर्मी की गांड हवा ले गई थी इंडियन आर्मी का बजट सुन के। 35 लाख करोड़ हैं? एनएसजी वाले कह रहे यार और कुछ बचा है? और ईरान में ना वो खुमैनी जो है बड़ा वो चल रहा, वो तो बाद में पता लगा ये तो JSR सिक्योरिटीज वाले हैं। सब बहन के बड़े जबरदस्ती दिमाग लगा रहे हैं। तब इन्होंने क्या करा, पाकिस्तान में मरियम नवाज शरीफ, सुनते रहे ना, ये लोग कितने माँ के लोड़ा हरामी है भोसड़ी का, ये स्मृति जुबिन ईरानी, मरियम नवाज शरीफ, शेख हसीना, वर्ल्ड के कुछ पॉलिटिकल लीडर को लेकर के कि भाई आर्मी वालों के पास पैसा ज़्यादा आता जा रहा है, ठीक है, इन्हें रोके कैसे? बात तू रोक ले, मैं तो नहीं रोकता, मार और खाएगा, मुझे क्या करना है? मेरे से कह रहे भाई आप इतना पैसा क्यों दे रहे? अबे भाई कंपनियां मेरी है, प्रोडक्ट मेरा है भाई, अपने प्रोडक्ट बेच रहा हूँ यार। F-35 लॉकहीड मार्टिन का मालिक हूँ भाई, जहाज बेच रहा हूँ और क्या करूँ? रोड पे पर्स बेचने से जिंदगी शुरू करी भाई, ये भी तो लिख यार। भीकाजी कामा प्लेस में माँ के लोड़ों ने किस किस काम पे नहीं लगाया मेरे को, सब जानते हुए भी मैंने कहा तुम चिंता मत लो बहन के लोड़ो, तुम सबसे यही करवाऊंगा मैं। रोड पे पर्स बेचे भाई साहब, वहाँ से आज लॉकहीड मार्टिन का मालिक हो गया। सानी भाई क्या बात कर रहे हो तुम? मतलब मैंने ऐसे माँ के लोड़े चूतिए नहीं देखे। मैं नहीं दे रहा ना पैसा पॉलिटिशियंस को, नहीं दे रहा ना होम मिनिस्ट्री को पैसा। मुझे पता ना तुम वहाँ पहले ही कह दोगे इतना % पैसा हमें चाहिए, ठीक है, इतना इस देश में, इतना उस देश में, उतना उस देश में। तुम कौन हो बहन के लोड़ो? जबरदस्ती जबरदस्ती दिमाग लगा रहे हो। रेल मिनिस्ट्री को पैसा चाहिए, नहीं दे रहा ना, नहीं दे रहा ना। माँ चुदा ना बहन के लोड़ा, हम अपनी रेल लाइन अलग बिछा लेंगे, बुलेट ट्रेन है, इतना पैसा भाई। कौन रेल मंत्रालय? हाँ खरीद लूंगा इनसे, तो जहाँ मंत्रालय आता ना वहाँ खरीद लेता हूँ। बेच क्या रहा है ये बता? मंत्रालयों से खरीदते हैं भाई साहब, इंडियन आर्मी मंत्रालय नहीं है, रेल मिनिस्ट्री ना, जी हाँ मंत्रालय के अंतर्गत है। बेच रहा है बेच, पैलेसन व्हील खरीद लूँगा, गोल्डन चैरियट खरीद लूँगा, रेलवे खरीद लूँगा, तो पैसा नहीं दे रहा जब भग जाए यहाँ से भाई, इतनी सी बात है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ताजमहल बेच रहा है, बोल खरीदूं? बहन के लोड़े तब से इन माँ के लोड़ों के जो है ना, हाँ तो तब से भूखे मर रहे हैं ये। बीजेपी में मोदी वोदी सब भूखे मर रहे हैं। जब से इन्हें पता लगा ना कि देश ने इंडियन आर्मी को 35 लाख करोड़ रुपए दे दिए, तब से इन माँ के लोड़ों को ऐसी दस्त शुरू हुई, बहन के लोड़ों के सबके सब दस्तगीर हो गए। इंडियन आर्मी वाले भी इतने शरीफ है ना। नहीं सर, क्या 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 पता करना है आपको? सुना आप लोगों ने नए F-35 हुआ है, आप क्या करोगे जान? वो भी बताते नहीं है, दिखाते नहीं है। जब भी ये घूमने फिरने जाए ना वहाँ पे, तो वही पुराने वाली वर्दी दिखा देते, नहीं यही वाली है सर। कह रहे सुना लुइस विटॉन आ गई, नहीं सर कहाँ आई सर? आप क्या करोगे जाने के? पागल हुए फिर रहे, पागल। कोई बात नहीं है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, जिस दिन से इनको ये पता लगा ना कि दिल्ली पुलिस के लिए मैं हाईटेक कंट्रोल रूम सेंटर बनवा रहा हूँ दिल्ली के बीचों बीच जमीन के नीचे, ये माँ के लोड़े वहाँ पहुँच गए। वो धौला कुआं मेट्रो स्टेशन पे वो सीढ़ी से नीचे जाके ना लिफ्ट के पास वो कोने में कमरे में कह रहे यहाँ पे है का एजेंसी,
और जहाँ से टनल आती है ना उधर दूसरी तरफ से, पहाड़गंज की तरफ से, हाँ धौला कुआं मेट्रो स्टेशन, वहाँ से कह रहे इसी टनल में से, हाँ ये स्मृति ईरानी और ये सब, मजाक नहीं करा कसम से, हाँ तुम्हारी, कह रहा इधर से अगर सीधा जाओगे ना इस टनल में, आगे जाके उल्टे हाथ पे कमरा है, वहीं से जमीन के नीचे काय एजेंसी है। आर्मी वाले कह रहे इधर ही जरा बहने के लोड़े तेरी माँ की, जो तुम्हारा पागलपन खत्म नहीं हो रहा है क्या? कह रहे का एजेंसी, देखो सबसे बढ़िया तरीका यही होता है। हाँ मेरे से ना एक दिन बंदा बैठ के कह बीजेपी वाला, रॉ के बारे में बात छिड़ी, मैं कौन सी है, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, कहते रॉ, मैं कहा ये नहीं है, इससे भी बड़ी एक एजेंसी है। तो सब रॉ को भूल के बाकी उस बड़ी एजेंसी के पीछे पड़ गए। रॉ वाले पता क्या करे, शाबाश हितेश, थैंक्स यार, तूने बचा ली, बहन के लौड़ा ने सर दर्द कर रखा था। रॉ के एक बंदे से मिल गए किसी तरीके से, उससे पूछ रहे बीजेपी वाले आप लोग हो क्या, हम तो का एजेंसी वालों को जानते हैं। कहता हाँ साहब जानते होंगे। हमारे कहाँ से, हम तो कुछ है नहीं सर, हमें क्या पता हमारे बारे में। का एजेंसी वालों को जानता, हाँ बिल्कुल जानता, ठीक है सर, उन्हीं से काम करा लेना। मेरे से कह रहे का एजेंसी कौन, में का दिखते नहीं है। कह रहे ऐसे कौन से बंदे जो दिखते नहीं, करे जो बड़ी खतरनाक एजेंसी है। और बीजेपी ऑफिस में जो है ना इतनी मीटिंग्स चल रही, हम लोगों को का एजेंसी के पीछे पड़ना है। रॉ वाले कुछ भी नहीं है, रॉ वाले पता है क्या कह रहे, मेरी फोटो लगा ली कमरे में ऑफिस में, तेरा हाथ जोड़ो भाई के, अरे इससे बढ़िया ऑफिसर नहीं है। वहाँ के सूदी की बहन के लौड़े से पीछे ही छुड़वा दिया इसने, कह रहा आराम से ड्यूटी करेंगे सब। कहाँ से कर्नाटक, चलो कर्नाटक पहुंच गए सबके सब बीजेपी वाले। का एजेंसी का ऑफिस यहीं गई है, यहाँ कहाँ से कर्नाटक होता है। यस, का चीफ कौन है? मैं कहा का एजेंसी में पता है कौन कौन है? कह रहे कौन? मैं अग्नि के उस पार है। मतलब नहीं समझे, मतलब मरने के बाद बंदे को जला देते हैं ना, तब पहुंचोगे का एजेंसी में, ये तब भी नहीं समझे। तब तक जो है ना, हाँ मरियम नवाज का पाकिस्तानी गायब कर दिया। मरियम नवाज सुबह उठ के घर के बाहर देख रही, ठीक है, तो यहाँ के फल सब्जी वाले और ये सोम बाजार मंगल बाजार वाले वो मार्केट लगा रहे हैं, तो वो आपस में बात कर रहे, पता नहीं किसी बात पे मरियम नवाज ने पूछ लिया ये कौन सी जगह है जो तुम ऐसे बात कर रहे हो? भारत है ये। मरियम नवाज के जो जर्क लगा तो देखने लायक सीन था, उसे लग रहा है पता क्या करी, मैं एसपीजी में तो नहीं आ गई हूँ। मरियम नवाज का टॉप फ्लोर गायब। ये कैसा, वो पता सोच रही कि लगता है कि जरूर क्या कहते हैं कुछ नया हिसाब किताब बन गया। ठीक है यार, रात को सोई तो थी मैं, क्या कहते हैं पाकिस्तान में, जागी हूँ तो भारत में। हाँ मेरे बंदे भी कलाकार है, मौका देख के ना मरियम नवाज के घर के बाहर की प्लेट बदल दी। ऐसे कलाकार है वहाँ पे। रावी फिर से लगे ना घर में, सुबह सुबह वो सो के उठी और वो अपने घर से बाहर जा रही ना, तो जैसे ये गेट है तो नीचे सीढ़ियाँ होती है, फ्लैट सिस्टम है, मेरा घर में पूरा फ्लैट सिस्टम बना हुआ है, 52 गज में फ्लैट सिस्टम, बड़ा फर्स्ट क्लास बना है मेरा घर। बंदे बहाने से देखने आते हैं, बंदा बनाया तो बड़ा गजब फ्लैट है इसने, मैं देखने नहीं देता किसी को, ऐसा जबरदस्त बना हुआ है ना। तो रावी भी ज़्यादा जो है ना, जैसे ये दरवाजा देख रहे हैं पूरा ये, तो इधर से वो जैसे ही निकली ना, सामने मेरी फोटो लगी थी, उसके ऐसा भयानक जर्क लगा।
घर के बाहर बड़ा सा पोस्टर मेरा लगा हुआ, घूर के देख रही, कहते कौन सी जगह है, किसने अलाउड किया? ISI वाले, पाकिस्तान पुलिस, और खुद इमरान खान भी देखने पहुंचे, कह रहे इमरान खान की और ISI की और पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस किसी ने तो नहीं बनती। इमरान खान ने सबको बुलाया, करे इधर आओ, कह रहे ये पाकिस्तान है। इमरान खान कहता है ये पाकिस्तान है। उसकी फोटो यहाँ कैसे लगी? इनके घर के वहाँ दीवार पे जगह जगह जो है ना मेरी फोटो लगा दी फोटो। मरियम नवाज उस दिन बाजार से ना वापस घूम के ना घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद सारा चेक कर रही, कहती ये भारत है, ठीक है। और वहां बंदों ने साइन बोर्ड भी चेंज करने शुरू कर दिए ना, हिंदी में हो रहे हैं सारे, ठीक है। इनको ऐसा हिप्नोटाइज कर रखा है ना। मरियम नवाज वहां से अपने दूसरे घर पर पहुंची, ठीक है। दूसरे घर पे पहुंची तो वहां जाके लगी, ठीक है, गाड़ी में बैठी हुई तो नींद आ गई होगी उसे, तो वहां पहुंच गई तो जैसे ही पहुंचे ड्राइवर पता क्या बोलता मरियम नवाज को, मैडम पाकिस्तान आ गया। मरियम नवाज ने उस समय तो ध्यान दिया नहीं, गाड़ी से उतर के जा रही ना, थोड़ी आगे गई, करी क्या बोला इसने? फिर आपने कुछ कहा? हाँ जी। क्या कहा आपने? ये पाकिस्तान आ गया। तो पहले कहाँ थे हम? ये भारत में। तो इतनी जल्दी हम आ भी गए? हाँ बहुत जल्दी आ गए, ये थोड़ा भारत है। जैसे जैसे आर्मी वाले एरिया क्लियर कराते जा रहे हैं, वो साइन बोर्ड तक चेंज हो रहे हैं। मुसलमानों को बुलाया एक बार, इधर आओ, रेजर्स बटालियन वाले, ठीक है। तो रेजर्स बटालियन वाले को काम पता है एक और क्या पकड़ा दिया गया है? जहाँ मुसलमान मिले ना, दाढ़ी मूछ सबकी साफ वाफ करके, गंजा वंजा करके, हिंदू बना बोला अब बेच जो बेचना है। तो सिंस देन मतलब अराउंड 2.5 years, 2.5 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के लोग सिर्फ मुझे तंग करने में लगे हुए। पता है क्यों? मैंने इंडियन आर्मी को 35 लाख करोड़ में दे दिया, और पुलिस वालों के लिए मैं सेंट्रल कमांड बना रहा हूँ, सेंट्रल कंट्रोल रूम। मोटरोला वालों को दिया है काम। जमीन से करीबन 35 मतलब ऊपर के लेवल से 35 किलोमीटर नीचे लगभग बनाएंगे। देखो क्या होता है, अभी तो चल रहा है। बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, जगह सेलेक्ट करना सबसे बड़ी बात है। 2 जगह तो फेल हुई है, क्योंकि वहाँ नीचे ना केव्स आ रही हैं। ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे एटलीस्ट हमारे को जो है ना कम से कम 4 किलोमीटर की सराउंडिंग जो है ठोस हो, चाहे पत्थर ही क्यों ना हो, उसमें लगे हुए। तो ये रमेश और विजय जो है ना, तभी तो इनको टीम से बाहर निकाल दिया। ये सब का सब काय एजेंसी ढूंढ रहे हैं। मैंने इनको 100 बार कह दिया यार, काय एजेंसी वाले दिखते नहीं है। तो ये SPG वॉइस चलाने रहे, हाँ हम काय एजेंसी से हैं। मुझे पता है ना काय एजेंसी है या नहीं है। मैं कहा तुम जानते हो काय एजेंसी में कौन होते हैं? अग्नि के उस पार होते हैं सब लोग। यार ये कैसी एजेंसी है? इन चूतियों को इतना नहीं समझ में आ रहा, बहन के लोड़ो, मरने के बाद जल जाओगे ना, उसके बाद आ जाना काय एजेंसी में। ऐसी इनकी बात थी, बैठ के लोड़ो साले भोसड़ी वाले पार्लियामेंट्री तो आगे चूत साले भोसड़ी। और हुआ भी वही, अगर मैंने वो 35 लाख करोड़ पे इंडियन आर्मी को साइन नहीं किया होता ना, तो माँ के लोड़े पता है क्या करता? वही इसने कांड कर दिया जो POK के टाइम पे जो है ना ऑर्डर रोक करके न्यूज़ रोक दी कि न्यूज़ नहीं आएगी। इंडियन आर्मी ने भी कहा बहन के लोड़े तो न्यूज़ देकर दिखा, तेरी मानी चोट देंगे हम। फिर कुछ एक थे जो टीम के लोग थे जो क्या कहते गड़बड़ी कर रहे थे, इंडियन आर्मी ने कहा हम अपने आप संभाल लेंगे, बहन के लंडों को ताले चूतिया समझ रही है। उस दिन बाद से इंडियन आर्मी ने कहा तू कुछ कर ले, कुछ तूने POK के मामले में अपनी माँ चुदवाई ना बहन के लंडर, ठीक है, ऑर्डर रोक दिए ना तूने, जब माँ चुदा बहन के लंडर, जो मर्जी कर ले। ऑब्वियस सी बात है, इंडियन आर्मी को क्या चाहिए भैया? आर्मी को पैसा चाहिए, हथियार चाहिए, बाकी हमारी जिम्मेवारी है। पैसा चिंता छोड़ दो, मैं तो साफ बोल रखा है।
उस दिन मैं गया क्या कहते हैं रूटीन पे था मैं, तो काफ़ी दूर तक गया था मैं वहाँ पर सिविल लाइन्स तक, कुछ वर्दी का कुछ सामान लाना था मुझे। तो नहीं कैप लेके आनी थी, बेल्ट लेके आनी थी एक और, तो वर्दी का मैं सामान लेने गया था सिविल लाइन्स तक। तो सिक्योरिटी लगी हुई थी बहुत ज़बरदस्त। तो एक के दिमाग में डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो है पुलिस वाले भी थे ड्यूटी पे, इनकी भी हवा ले रखी थी। कह रहे मेरे से, कह रहा भाई वो होगा क्या, तो वाकई ये तो लंका लग गई है सबकी टर्न। मैं कहा छोड़ना यार, मैं कहा 1437 है ना, तू चिंता छोड़ दे, अभी मैं चिंता हूँ यार, क्या बात है। तो बैठ के लड़ोगे इसकी माँ छोड़ मेरे गलत तरीके से। वो तुम छोड़ो, वो फंड मैंने इंडियन आर्मी का पूरा अलग कर रखा है, तो पूरा अलग है टोटल। वो पैसा मैं इंडियन आर्मी को देकर भूल चुका हूँ। सामान जो चाहिए मेरा अपना अलग, हितेश रेवन आर्मी मेरी अलग है, JSR सिक्योरिटीज अलग है, दशावतार कंपनी अलग है, इंडियन आर्मी अलग है। अब आप समझे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। JSR पुलिस अलग है, दिल्ली पुलिस अलग है, IPS अलग है, ठीक है ना, JSR पुलिस अलग है, बस ये ध्यान रखना। JSR इंटेलिजेंस अलग है, IB अलग है, रॉ अलग है। पर हम आपस में लड़ते नहीं, मेरे बंदे लड़ते ही नहीं, इससे कुछ नहीं बोलते। मेरे से ही पढ़ती है जिस जिसके पढ़ती है, वो भी उन्हें ही पढ़ रही है जो बहन के लोड़े पहले उंगलबाजी कर चुके हैं, और कोई बात नहीं, समझ भाई। फिर वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, जब भर्ती की बात आई तो पैरा ऐसे उस इनकी क्या नाम है, एक और डिवीज़न की कॉल आई थी उस दिन, वह लिखा हुआ भी था, तो पैरा ऐसे की थी शायद सुबह। और पैरा बैग्स तो कर 30-40 लाख बैग तो हमारे पास हमेशा रहते बने हुए पैरा ट्रूपर्स के ऑल ओवर वर्ल्ड से। फिर इंडियन आर्मी ने भर्ती संभाली, JSR सिक्योरिटीज़ में भर्ती अलग है। इंडियन आर्मी का क्राइटेरिया जो है भाई वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेसिस पे है, पर JSR सिक्योरिटीज़ में मना नहीं करते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं फिट कर देते हैं बंदे को। अब एक बंदा आकर के कहे कि नहीं यार वो फिजिकली फिट नहीं हो, कमांडो ही बनेगा, तो फिर बात नहीं होगी ना। नहीं, JSR सिक्योरिटी में मना ही नहीं है। आप इंडियन आर्मी को बोल दो कि JSR सिक्योरिटी में जाना है, वो मना ही नहीं करेंगे आपको, तो ठीक है आप लिख के चले जाइए, वो अपने आप बोलो, वो अपने आप कांटेक्ट कर लेंगे आपसे, सीधा नहीं है। फिर इन्होंने फ्रंट डेस्क पे जो है कुछ अपने बंदे बैठा दिए JSR सिक्योरिटीज़ के बारे में, ये फेक है, ये है, ये वो है। आज जो है बैन कर लो, जो मर्जी कर लेता, कैसे हमारी तो असेट शेयरिंग एकदम साफ चलती है इंडियन आर्मी के साथ, JSR सिक्योरिटीज़ की। आज POK हैंड ओवर दे दिया हमने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर किया इंडियन आर्मी को कि आप एक बार चेक कर लो POK के बारे में, हितेश ने जो बात बताई है। उन्होंने चेक किया, इंडियन आर्मी ने आज हैंड ओवर ले लिया POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पूरा ले लिया। हमारे JSR सिक्योरिटीज़ वालों ने जो है हैंड ओवर दे करके अपना आराम से सामान असेट वहीं पर रख दी होगी, बस अपनी वो यूनिफॉर्म लेंगे, वहाँ पे उनको फेयरवेल मिलेगा। नहीं, इंडियन आर्मी वाले बनाएंगे ना उनके लिए खाना आज। हाँ, वो तो इंडियन आर्मी के ऊपर है, 2 दिन 4 दिन जितने दिन तक वो क्या कहते हैं कंफर्ट जोन देंगे उनको, वो अपना 2-4 दिन अपना वहाँ पे खाना वाना खाएंगे, पोस्ट समझाएंगे, फिर वो अपने क्या कहते हैं सेकंड यूनिट में चले जाएंगे। वो या कोई ऑर्डर वहाँ से देंगे तो वहाँ वो कह देंगे, पूछ लेते हैं ना कि सर कहीं पे अगर कोई और डिफ़िकल्ट जोन हो तो आप बता दो हमें। तो आज पूरा POK हैंड ओवर दे दिया JSR सिक्योरिटीज़ ने भाई सब इंडियन आर्मी को, बिल्कुल दे दिया, बिल्कुल। पहले जो है क्या कहते हैं, हाँ उसमें मिक्स है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रूस, जापान, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडियन आर्मी के नहीं, इंडिया के नहीं रखता इसमें। इंडिया के लोग इंडियन आर्मी में होंगे, वो है उसमें एक JSR सिक्योरिटीज़ यूनिट अलग है, जम्मू श्रीनगर रीजन सिक्योरिटीज़, वो इंडियन आर्मी में है। जय श्री राम सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड जो है वो मेरी है, जम्मू श्रीनगर रीजन सिक्योरिटीज़ जो है वो इंडियन आर्मी की है उसमें। वो उन्होंने ले लिया हैंड ओवर पूरा POK, और ले लो सर। अब वो जिस दिन कहेंगे सियाचिन पूरा खाली करा रखा है, जब चाहेंगे तब हैंड ओवर ले लो सर, बिल्कुल। और क्या, अब वो जो भी डिफ़िकल्ट जोन बता देंगे वो हम क्लियर करा देंगे। हमारा काम वही है सर। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने वहाँ से वायरलेस कर दिया कि सर क्लियर है। तो अभी थोड़ी देर पहले IB का फ़ोन आया था, तो मैंने कहा भाई 2 एक काम है वो भी निपटा लो जरा।
तो सुप्रीम कोर्ट को मैंने कहा मैसेज करो, क्योंकि क्या कहते हैं उसमें फर्स्ट राउंड जो है वॉर रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है ना। मैं ठीक है सर करो, आप बेधड़क करो, क्या बात करते हैं इनकी है ऐसी की तैसी, अभी तो हम शुरू भी नहीं हुए। बिल्कुल ले लिया सर, इंडियन आर्मी ने टेक ओवर कर लिया पीओके। अब इनको जो अब जेएसआर सिक्योरिटीज़ वाले वहाँ जाएंगे, पख्तूनख्वा में कुछ लड़के हैं ना एनएसजी के, वहाँ से उनको क्या कहते हैं कंफर्ट जोन में भेजेंगे, इंडियन आर्मी के पास है कुछ लड़के हैं वहाँ पे, नहीं हमारी टीम भी है, उनको कंफर्ट जोन में भेजेंगे ना, फिर वो यहाँ आके रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट साइन करेंगे, फिर कुछ दिन यहाँ रहेंगे कंफर्ट जोन में, 3 दिन या 4 दिन जो भी रहे, जो किस्मत की बात है ना। अब मेरे को दिया इन्होंने लगातार 3 महीने का कंफर्ट जोन दे दिया। अच्छा 3 महीने का एक दिया, 2 महीने 5 महीने का कंफर्ट जोन दिया हुआ है। ठीक है सर कोई बात नहीं, मैंने तो एसपीजी में तो चल ही सकते हैं, कह रहे यार वो तू देख लो, मैं वो चिंता छोड़ दो। तो डिज़ाइन ही हम इस तरीके से हो रखे हैं। अब वहाँ ये जाएंगे, वहाँ से जो एनएसजी के लड़के हैं उन्हें हो गए काम करते हुए लगातार 2018 से काम कर रहे हैं। पहले पीओके इसमें कश्मीर में किया, फिर पीओके गए, ज़्यादा लड़के नहीं है मेरे ख्याल से 50 के करीबन है ये हमारी टीम के साथ है। अब वो आएंगे, फिर वो यहाँ रहेंगे, एनएसजी आएंगे, एनएसजी में रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट करने के बाद फिर वहाँ से क्या कहते हैं हैंड ओवर लेंगे, फिर इंडियन आर्मी को भेजेंगे। पख्तूनख्वा में है वो लड़के अभी। हाँ एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो देखेंगे। नहीं वो सेकंड राउंड में नहीं, फर्स्ट राउंड में ही देंगे हम तो फर्स्ट राउंड में दे देंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट परमिशन देगा तो। अब मुझे नहीं पता ना वहाँ उनके पास ऑर्डर क्या है। इनकी ऐसे की तरह हमसे बड़े बदमाश हैं क्या बात कर दी। इंडियन आर्मी ने लिया सर जेएसआर सिक्योरिटीज, हमने दे दिया हैंड ओवर, बिल्कुल दे दिया। नहीं ये काम तो हमने सीखा ही नहीं है, हमने तो बहुत पहले ही कह दिया था। अगर इंडियन आर्मी को हाथ लगाने की कोशिश करी या सोचा भी, मारेंगे बहुत बेटा, याद रख लेना। इंडियन बॉर्डर में जेएसआर सिक्योरिटीज़ वाले नहीं आएंगे, जेएसआर सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड वाले जो है, जैसे ही इंडियन आर्मी वाले आएंगे वो हैंड ओवर दे करके वो बॉर्डर लाइन से दूसरी तरफ हो जाएंगे। फिर यहाँ जो जेएसआर सिक्योरिटीज़ है, जम्मू श्रीनगर रीजन सिक्योरिटीज़, वो लोग टेक ओवर करेंगे, मतलब इंडियन आर्मी नहीं। वो नियम यही है हमारा। यूक्रेन में हमने यही किया। यूक्रेन में जो है एरिया खाली कराने के बाद जेएसआर सिक्योरिटीज़ वाले सीधा रूसी एरिया में चले गए, बिल्कुल, क्योंकि कई देशों के उसमें सिटीजन्स है ना, 1% रिस्क नहीं लेते। अब जो है क्या कहते हैं, अब देखो, अब आईबी का काम है, अब आईबी वाले देखो कब तक काम निपटाते हैं पूरा है। कुछ जोन क्लियर करने हैं इनको इंडिया में, उसके बाद जो है फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट करेगा, इंडियन आर्मी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, नहीं ऑर्डर वहीं से आएंगे ना, वेरीफाई करेंगे, फिर वो लिखेंगे ना कौन कौन सा एरिया जीत लिया सुप्रीम कोर्ट, फिर उसको उसमें संविधान पीठ जो है वो आईपीसी, सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी के थ्रू जो है आईपीसी में, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके लिखते जाएंगे, फिर उसके पेपर डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, फिर उसको जो है क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है लेखाकार में डालेगा, ऑडिटर जनरल को देगा, फिर ऑडिटर जनरल ऑडिट करेगा, हिसाब किताब लगाएगा, फिर इंडियन आर्मी को जो है साइन किया जाएगा, बाकी जो भी है वहाँ पे फिर वो जेएसआर सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड की रिपोर्ट भेजेंगे कि हाँ जी ये क्या कहते हैं ये टीम है, उन्होंने हैंड ओवर किया हमारा। तो क्या बात करती, तो क्या मैं इंडियन आर्मी में नहीं हूँ, मेरी है जेएसआर सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड, मैंने पहले कह दिया था, है बेल्ट नंबर है मेरा। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में वॉर लड़ते हैं हम, हमारी बुंड पंगे लेने की आदत है, ऐसे ही हम तो, ऐसे ही हम तो
मैं तो कहता हूँ ना, हमारे तो बुंड पंगे लेने की आदत है, बस मूड हो गया भाजपा से पंगे लेने का हमारा। अब वो पीओके से जो है टीम पख्तूनख्वा आएगी पूरी। है वो क्लियर करेंगे जेएसआर सिक्योरिटीज वाले, जहाँ तक कहेंगे वहाँ तक हैंड ओवर दे देंगे। नहीं, पीओके तो दे दिया, पीओके साइन कर दिया हम लोगों ने। तो सर ये लो जेएसआर सिक्योरिटीज। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया ना आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया ना इंडियन आर्मी को कि आप पीओके में जो है क्या कहते हैं, जो हितेश ने बताया है ना वो आप चेक कर लो। तो वो इन्होंने चेक किया तो उन्होंने वहाँ से वायरलेस कर दिया, सर आ जाओ, सब कुछ रेडी है, पोस्ट हैंड ओवर दे दी, वेपन वगैरह सब छोड़ दिया, उसी समय छोड़ दिया सब जेएसआर सिक्योरिटीज़ ने। इंडियन आर्मी वालों को देखते के साथ ही जो है, नहीं इंडियन फ्लैग लगे हुए हैं सबके, भाई साहब क्या बात कर दी। जेएसआर सिक्योरिटीज में इंडियन फ्लैग लगा हुआ मिलेगा, ये पहली पहचान है, वर्दी चाहे कैसी हो, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी हो। पर हाँ, अगर वहाँ की नेटिव आर्मी मांग ले लड़के तब फ्लैग चेंज कर देते हैं, वरना लड़ते हम इंडियन फ्लैग लगा करके हैं जेएसआर सिक्योरिटीज वाले। उसी समय हर पोस्ट पे से सबने फटाफट क्लिप खोली, बैरल डाउन, जी सर, बैरल डाउन करते के साथ पोस्ट हैंड ओवर है पीओके आपका। बाकी जो रिकॉर्डिंग हुई होगी, ठीक है, कॉपी तो बनाई रखी होगी, वो दे करके अपना इंडियन आर्मी को, या कॉपी नहीं देंगे मुझे पता नहीं इंडियन आर्मी अलाउड करेंगे नहीं करेंगे, सैटेलाइट लिंक वगैरह सब देंगे ना वहाँ पे, जो जैसा इंस्टॉल कर दिया होगा वो एज इट इज़ 2-4 दिन में सब ट्रेंड कर देंगे कि सर ये आपका वो चुन चुन के मारा इन लोगों को। हाँ, साला भोसड़ी का ये ज़्यादा दिमागदार समझ रहा था अपने आप को वो तेल। ऐसा मैंने 100 बार कहा था, मैं कहा देख यार, जब हम तुम्हारे देश में कोई दिमाग नहीं लगा रहे तो यार तुम भारत में क्यों दिमाग लगा रहे हो? खामा कहीं इन्होंने एक अमेरिकी सोल्जर पकड़ लिया है, वो पता क्या कह रहे जेएसआर सिक्योरिटीज वाले, कह रहा अच्छा किया, अब मारेंगे इस भोसड़ी वाले को। बंदा, हाँ जेएसआर सिक्योरिटीज वाला जिसे पकड़ा है, जेएसआर सिक्योरिटीज का बंदा पकड़ लिया ना वहाँ पे है, कोई मामला है, तो ठीक है, वायरलेस कर रहे जेएसआर सिक्योरिटीज वाला है, खाया नहीं ये तो पता नहीं, पर अब तूने कह दिया तो है, ठीक है, अब इसी बात पे पिटेगा तू। पहुँचे अभी थोड़ी देर पहले ही तो पहुँचे हैं सब, है ना, लैंड कर गए, वो तो क्रेमलिन में लैंड कर गए, अब कुछ कर ले तू, यहाँ आप कुछ नहीं सुनने वाले रूस की, यहाँ पंगे ले लिए, यहाँ रूस ने जो है ना यहाँ बुंड पंगे ले लिए, हम POW नहीं रखते ना, जेएसआर सिक्योरिटी से कभी वायरलेस जाता ही नहीं है इस बात का कि हमने आपका बंदा पकड़ रखा है, हम ये काम करते ही नहीं। जाओ, बाई चांस किसी सोल्जर को पकड़ भी लेते हैं, घायल है तो इलाज करा के खाना वाना खाओ, सिर्फ जो है गन्स होती है ना, गन्स रखवा लेते हैं, अब आप जाओ, कोई इंसल्ट नहीं करते, कोई टॉर्चर नहीं। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे देश की आर्मी एक्सेप्ट नहीं करती, तो फिर हम लोग जो है अपने यहाँ ड्यूटी देके उनको किसी और पोस्ट पे भेज देते हैं ना, हम तो बोलते ही नहीं, वायरलेस कर देते हैं, आपकी टीम का बंदा है चाहिए तो रख लो, नहीं तो फिर हमारे पास ड्यूटी करेगा। अमेरिकी सोल्जर पकड़ लिया उन्होंने, व्लादिमीर पुतिन ने,
कहते हैं लिया है पंगा पुतिन तो अब रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तू मोदी पकड़ लेता हम तुझे कुछ नहीं कहते, तू बाइडेन पकड़ लेता हमें कोई मतलब नहीं था, तू डोनाल्ड ट्रंप पकड़ लेता हमें मतलब नहीं था। अमेरिकी आर्मी का बंदा पकड़ लिया, अब पिटेगा तू, अब ये पक्का पिटेगा। देखो तो सही अगले 24 घंटे में क्या करेंगे जेएसआर सिक्योरिटीज वाले, देखते रहो। समझ में आई? हाँ, एडक्राफ्ट और रेजर्स बटालियन वाले भी है ना वहाँ पे। अब उनको भी जो है डिफिकल्ट जोन है वो ड्यूटी दे देंगे तो अच्छा है। इंडियन आर्मी वाले साहब लोग गए हुए हैं ना यहाँ से, सारे सीनियर गए हुए हैं सारे, अब वो वहाँ पे ड्यूटी देंगे वहाँ पे। जॉइंट फोर्स नहीं बनाते हम इंडियन आर्मी के साथ ना। हाँ वैसे नहीं है, आप साथ में आप अपनी यूनिफॉर्म ले लो, हमारी अपनी यूनिफॉर्म है, आप जो है क्या कहते हैं जॉइंट ऑपरेशन कर लो, जॉइंट फोर्स नहीं बनाएंगे। नहीं, हम ना हम आपकी यूनिफॉर्म पहनेंगे ना आपको हम अपनी यूनिफॉर्म देंगे। आप अपनी यूनिफॉर्म में रहिए, हम अपनी यूनिफॉर्म में, इंडियन फ्लैग लगा रहता है हमारे, बस ये पहचान है। यूनिफॉर्म चाहे लुइस विटॉन हो चाहे अरमानी हो, इंडियन फ्लैग जरूर होगा, ये पहचान है जेएसआर सिक्योरिटीज। नहीं, अगर इंडियन आर्मी वाले आ रहे हैं तो, और वैसे अगर कहीं कॉम्बैट जोन में जा रहे हैं तो भी इंडियन फ्लैग होता है। जो मैं इंडिया से हूं इसलिए इंडियन फ्लैग लगाया हुआ है। ये जो है ना पुतिन ने बहुत बड़ा पंगा ले लिया बहुत बड़ा पंगा ले लिया। अब मैं कहूँगा व्लादिमीर पुतिन को बंदा मत छोड़िए, उसके बाद दे। पता क्या कह रहे यार अमेरिकन सोल्जर्स, बेटा अगर टॉर्चर किया उसे माँ का लड़ा उठा के फेंकेंगे। क्या तू देख तो सही अभी क्या हाल करने वाले हैं। जय हनुमान सिक्योरिटीज में भी सब इंडिया से बाहर से। नहीं, मेरा अपना पंगा चल रहा है पाकिस्तान से भाई। तो क्यों पाकिस्तान जब अपनी 6000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन को दे सकता है, सुनते रहो, अगर पाकिस्तान 6000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन को दे सकता है तो मैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जीतने के बाद इंडियन आर्मी को क्यों नहीं दे सकता? भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जवाब दो। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। हमें तो बस पाकिस्तानी आर्मी से पंगा लेना है। उधर से आ रहे हो ये पख्तूनख्वा की तरफ से जेएसआर सिक्योरिटीज इन्फेंट्री, इंडियन आर्मी एनएसजी के कुछ लड़के हैं पख्तूनख्वा के और इंडियन बॉर्डर के नज़दीक हैं, उनको कंफर्ट जोन देना है, ठीक है? नहीं, वो नहीं, वो तो हमारा पंगा है भाई पाकिस्तान से। ना, इंडियन आर्मी का क्या पंगा है? कुछ पंगा नहीं है, बस 2-4 बार सीज फायर वॉयलेशन है इधर से उधर से। हम क्यों पड़े चक्कर में? इंडियन आर्मी के लड़कों के सर काटे तो इधर से फायरिंग हुई, हमें क्या लेना देना इन बातों से? मेरा है ना कुछ पंगा, बस। जेएसआर सिक्योरिटीज भाई साहब, मैंने कहा था लिया है पंगा तो रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। समझ में आई? नहीं, इंडियन बॉर्डर में जेएसआर सिक्योरिटीज वाले कभी नहीं घुसते। हम तो हमवीज नहीं ला रहे हैं यहाँ पे, हम तो हमवीज नहीं ला रहे भाई साहब। लास्ट टाइम बात में हमने खुद पूछा था इंडियन आर्मी से कि सर आप कोई दूसरी गाड़ी साइन कर दोगे हम वो मंगवा देंगे, हमवीज नहीं घुसाएंगे हम इंडिया में। और बोलो 1% मौका नहीं देंगे हम आपको ये कहने का कि हमने इंडियन आर्मी के प्रोटोकॉल्स को ब्रीच किया है, कभी नहीं सर। हमें पता है ड्यूटी कैसे की जाए, बस हमारा अपना पंगा है भाजपा से। इसमें इंडियन आर्मी को क्या लेना देना? सही है गलत है? सही है गलत है?
वो आपका सीज फायर वॉलेशन है, आपने 2 गोली इधर से दागी, 2 उसने दागी। हम ऐसे नहीं है ना सर, हम तो इन बहन के लंडों को पक्का मारेंगे, पक्का मारेंगे सर, पक्का। पूरा पाकिस्तान क्लियर चाहिए JSR सिक्योरिटीज, ऊपर से उधर से टर्न पख्तूनख्वा में। हाँ एयरबेस बना रहा हूँ सर, 25 एयरबेस बना रहा हूँ पाकिस्तान में। POK के एयरबेस चाहिए, 10 एयरबेस है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मेरे चाहिए। इंडियन एयरफोर्स चाहिए? नहीं अभी टाइम लग रहा बनने में, चाहिए तो बोलो। 10 एयरबेस है मेरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पर एक शर्त है छोटी सी, जॉइंट टेक ऑफ करेंगे। जॉइंट टेक ऑफ होगा। नहीं हमारे को सर उधर से जरूरत पड़ती है ना, बहुत मेहनत लगी है सर बनाने में, बना भी है। जॉइंट टेक ऑफ, POK में 10 एयरबेस हमारे, एयर स्ट्रिप और बढ़िया वाली बनाई है। बोलो हाँ कुछ समय के लिए मान लो, जब तक हमारे कुछ काम पूरे नहीं होता तब तक जॉइंट टेक ऑफ करेंगे। नहीं ऑपरेशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं है सर, मेरे ऑर्डर्स JSR सिक्योरिटीज के लिए सर। नहीं इंडियन आर्मी में उनको इंडियन आर्मी भी बोलता हूँ तो क्या हो गया, गाली थोड़ी दे रहा हूँ। इंडियन आर्मी कोई गाली है? इंडियन आर्मी कोई गाली है क्या? नहीं तो फिर JSR सिक्योरिटीज को इंडियन आर्मी बोलते तो क्या हो गया? लड़के खुश हो जाते हैं कुछ देर के लिए। हाँ नहीं हमारा तो पंगा है सर इनसे, पाकिस्तानी आर्मी से पंगा है हमारा। हम इनकी पक्की माच हो देंगे बहन के लड्डे ना। जो POK में इनका हाल किया है ना, वहाँ ब्लैक वाटर वाले इंतजार कर रहे हो JSR सिक्योरिटीज। डेल्टा फोर्स इंडिया में बाकी सारी पोस्ट NSG को हैंड ओवर कर दो। हाँ ले लो सर जब मर्जी। डेल्टा फोर्स वहाँ ब्लैक वाटर वाले इंतजार कर रहे हैं, चलो फटाफट 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 फटाफट। तो कोई बात नहीं चल मारना, हम बताएंगे ना इनको। अभी देखो तो सही इनके साथ 25 एयरबेस बना रहा हूँ पाकिस्तान में, कैसे नहीं बनाने देगा। बदमाशी है सर, बदमाशी है हमारी, बदमाशी है सर, मर्जी है हमारी। ऐसे ही हम, ऐसे ही है सर। हमारे को क्यों मानूं इंडियन आर्मी की? हद हो गई। सैलरी ली है क्या मैंने आपसे सर? तो इंसर्जेंसी कैसे लगेगी? तो बात खत्म। किस लिए मेरे पे इंसर्जेंसी लगाओगे कि पाकिस्तान में 25 एयरबेस बना रहा हूँ? नहीं तो बस ठीक है ना। बोलो इंडियन एयरफोर्स जॉइंट टेक ऑफ करने का मूड है। जॉइंट टेक ऑफ मतलब यूज करेंगे साथ ही एयर स्ट्रिप। हाँ आप अपना ऑफिस अलग बना लो, हमारा अलग है, वो आप देख लो। तो करो शुरू कंस्ट्रक्शन, और क्या करो श्री गणेश, और क्या ले लो टेक ओवर। 10 एयरबेस है POK में। श्रीनगर एयरबेस दे तो दिया और जम्मू एयरबेस, अब क्या चाहिए? टाइम पे दिया है। नहीं पाकिस्तान के मामले में नहीं सुनूंगा सर मैं किसी की, वो मेरा पर्सनल मामला है सर। वैसे बुरी लग गई किसी को ये बात, बुरी लग गई सर किसी की कोई बात है।
हाँ कोई बात नहीं, भी टाइम है, अब देख लो। नहीं नहीं, वो तो मैंने बताया, मुझे पता है ना, नियम होता है ना इंडियन आर्मी में, सब जगह होता है, हमारे यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ बटालियंस में होता है। अब जैसे एक बटालियन जा रही है तो जो बटालियन, हाँ आती है, तो जो बटालियन दूर वहाँ से क्या कहते हैं रवाना होती है, उसके लिए फिर वो क्या कहते हैं खाना वाना बनाते हैं, कंफर्ट जोन होता है उस दिन बस। इतनी 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 छुट्टी भी बहुत होती है भाई साहब। मैं तो अब देखो ना, ताबड़तोड़ किसे कहते हैं हम बताएंगे। पूरी JSR सिक्योरिटीज उतारूंगा पाकिस्तान में, क्या कर लेगा लोग? बंदा बंदा नहीं छोड़ेगा। अच्छा, वो तो अपने आप संभालेंगे, इधर मैं संभालूंगा। डेल्टा फोर्स यहाँ से आप लोग जो है क्या कहते हैं, जो यहाँ सिक्योरिटी में मेरी वो तो रहेंगे, बाकी यहाँ से जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान में लैंड करो डेल्टा फोर्स। तो ब्लैक वाटर वाले पहुँचे हुए वहाँ, चलो क्लियर चाहिए एकदम। डोनाल्ड ट्रंप साहब का ऑर्डर है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर सर मेरे पास है, कुछ ढूंढ रहे हैं हम, माचिस ढूंढ रहा हूँ, माचिस। राजपाल यादव को देनी है, ले पकड़, ले तू पकड़, खामा का गोली वोली मार देगा नाना पाटेकर, कोई फायदा नहीं। इंडियन आर्मी से हमारा कोई झगड़ा थोड़ी है, कोई वजह ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं है भाई। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो था वो आपका ऐसे भारत का अभिन्न अंग है, आप रखो सर, हमें क्या मतलब है? वहाँ इनकी माँ का भोसड़ा बहन के लाड़ों की, पंगे लेके देख ले भाई। हाँ हाँ कोई बात नहीं, तो इधर से तो उधर से पक तो खवा के उधर से। अभी तुम देखो तो सही क्या करते हैं इनके साथ, भगना मत हो पाकिस्तानी आर्मी वालों। एयरबेस नहीं बनाने देगा तू, है मर्जी हमारी, बदमाशी है, पैसे भी नहीं देंगे, ऐसे ही हम तो। और क्या इतनी बड़ी आर्मी क्या माँ चुदवाने के लिए बनाई मैंने? यही तुम खेल रहे थे ना, तुम न्यूक्लियर बम की धमकी किसने दी थी पे मेरे को? JSR सिक्योरिटीज, ये पसंद नहीं आया सर, बाजवा ने मुझे धमकी दी थी सर न्यूक्लियर स्ट्राइक की, मैं बताऊँ तो बैन कैलेंडर रुक तो सही। आपने POK हैंडओवर ले लिया, अब मेरे दिल को तसल्ली है, अब आप संभालो आपकी अपनी अमानत, अब इनकी माँ चोदने की हमारी जिम्मेवारी है, हमें सर आपसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। था कोई मामला था वहाँ पे, हमारा मामला फंस रखा था ISIS से, अबू बकर अल हाशमी से था, अल हाशमी ने मुझे मारने की धमकी दी थी, इसलिए वहाँ पे उसके कैंप की माँ चोदी तबीयत से, और कोई बात, ठीक है ना। बस अब इसी बहन के लड़ों की पूरी पाकिस्तानी आर्मी की माँ चोद देंगे हम, ठीक है। लड़ जो मर्जी कर लो तुम, जो मर्जी कर लो, पाकिस्तानी आर्मी पक्की माँ चो देंगे तुम्हारी बहन के लंटों एक एक की, समझ में आई? भगना मत बस। हाँ आराम से, पैसा नहीं चाहिए ना, किस बात का पैसा? तो बुरा मान गया भाई मैं, तो बुरा मान गया। तो उधर बात मत कर, वायरलेस यहाँ क्यों कर रहा था? इंडियन आर्मी को क्यों वायरलेस कर रहा? तेरे को समझाया नहीं था JSR सिक्योरिटीज का मालिक मैं हूँ? बोला ना तुझे, धमकी तू क्यों दी तूने? न्यूक्लियर स्ट्राइक की धमकी किसे दी है? पाकिस्तानी आर्मी ने दी ना। अभी तुम्हारी बहन चोदने आ रहे हैं, तो रुक तो सही, तो रुक तो सही, तो हम बताएंगे ना। मैं यही समझा रहा था इंडियन आर्मी को कि सर आप मेरे मामले में मत बोलो, आप लोग, मैं कहीं आ जा रहा हूँ, मुझे मत रोको आप।
मेरा आपसे क्या लेना देना है? अब मैं GMR पे आया, CISF वाले खामे का मुझे चेक कर रहे हैं। आप जानते हो मेरे बारे में भी? मेरे को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एयरलाइंस काउंटर पे जाना था, आप खामे का मुझे तंग कर रहे हो। मुझे देखो, मुझे आपसे क्या, मेरा आपसे क्या झगड़ा? मेरा आपसे कोई झगड़ा है ही नहीं। कोई हो तो बताओ, तो बस बात खत्म। इनकी मैं बहन चोदूंगा पक्की। ये मैं बताऊंगा इन बहन के लंडों को धमकी देना कैसे किसे। मैंने 100 बार कहा था वहाँ के लड़ो, बस धमकी मत देना मेरे को, बस यही चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं है। अभी बताते हैं ना इसको। यहाँ भारत का नक्शा पूरा हो गया। बांग्लादेश आपको अगर हैंड ओवर लेना है ले लो आप, वो भी आपका, जब मर्जी हैंड ओवर ले लो आप सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देगा, आप हैंड ओवर ले लो। उसके बाद देखो इनकी ऐसी बहन छोड़ता है। अभी देखो सही रंगारंग कार्यक्रम दिखाऊंगा मैं आप सबको, देखो सही कितना मजा आने वाला है। पूरी GSR सिक्योरिटीज उतारूंगा पाकिस्तान में। वहाँ के लोड़ो एक एक घर की तलाशी लेनी है। डाटा किसने चोरी किया हम बताएंगे तुझे, तो रुक तो सही। बहन के लोड़े भोसड़ी के 9 करोड़ की आर्मी है मेरी, 9 करोड़, और फुली वेपनाइज्ड है। हम बताएंगे तुझे, सारी हमवीज सब तैयार कर, इसकी माँ का भोसड़ा, बुलडोजर वगैरह सब। यहाँ आप संभालो मुझे, यहाँ का मेरे को क्या लेना देना यहाँ छोड़ो। मेरा इंटरेस्ट वहाँ है कि मैं वहाँ चौदह बिना मानूंगा नहीं सर। तो रुक तो सही, तू यहाँ क्यों जेट्स भेज रहा है? हमने मार गिराया सर इनके जेट्स, इनके पायलट हैं, कुछ लड़के हैं बॉर्डर के इस पार रखे हैं हमने। वो सर इसलिए नहीं रखे कि हमारा कोई आपसे झगड़ा है, हमें पता था पक्की माँ चुदवाएंगे बहन के लोड़े यहाँ पे। हमने पकड़ लिया, हम पायलट नहीं दे रहे, ले चलो सबको वहीं पे उड़ा इन बहन के लंडों को। हाँ असड़ भी सारी बांध ले ट्रैक्टर में लेकर चल, तेरी माँ के चूत बहन के लंडे भोसड़ी के बदमाशी। अच्छा हम बनाएंगे तेरा बदमाश, देख कितना बढ़िया वाला बदमाश बनाएंगे तेरा। वो NSG के लड़के हैं वहाँ पे, उनको बोलो कि अब आप इधर आ जाओ जरा कंफर्ट जोन में जरा। ये था कोई मामला। क्यों पैरा SF क्या मेरे पास नहीं है? हैं? मार्कोस मेरे पास नहीं है? बिल्कुल है। US नेवी सील कह ले, JSR नेवी, JSR एयरफोर्स, JSR आर्मी मेरे पास है, बिल्कुल है। बस पैरा ऐसा बोला तो यहाँ का नाम लिया तो मेरी यूनिट के पास ऑर्डर जा रहे हैं, वो पैरा ट्रूपर्स हैं। एरिक को बोल कंट्रोल रूम बनाएगा पाकिस्तान में, मैं भी आऊँगा। ये माँ के चौथ बहने के लोगों की बदमाशी। अच्छा बता यार, धमकी दे रहा है न्यूक्लियर स्ट्राइक की, बाजवा पकड़ना है, एक को पकड़ बहन के लड़ों को, भगना मत। समझ में आई? हाँ उधर ही पख्तूनख्वा की तरफ से ही आएंगे, वो बोल के आएंगे, बता के आएंगे। यहाँ क्यों यहाँ इंडियन आर्मी को क्यों वायरलेस कर रहा है? तेरे को वायरलेस फ्रिक्वेंसी दी हुई है ना हमने, तो हमारी वायरलेस फ्रिक्वेंसी पर बात करना। इंडियन आर्मी को क्या कह रहा है मेरे बारे में? हैं? हाँ तो भुगत, अब भुगत। अबे तो रुक तो सही, बहुत मूड खराब है। ठीक है ना? DG ISPR भगना मत साहब हैं। ठीक है बताओ यार मैं वही तो कह रहा हूँ, इतना बेवकूफ़ आदमी नहीं हूँ मैं, तो बहुत गुस्से में हूँ मैं। बता यार, न्यूक्लियर स्ट्राइक की धमकी दे रहा, वो भी मुझे।